सोमवार क्यों है भगवान शिव का प्रिय दिन? पौराणिक, धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व। कल्पना कीजिए कि सप्ताह का एक ऐसा दिन है जब देश भर के करोड़ों लोग सुबह सूर्योदय से पहले उठते हैं, स्नान करते हैं, मंदिरों की ओर बढ़ते हैं, हाथों में जल, बेलपत्र और फूल ली भगवान शिव के दर्शन के लिए लंबी कतारों में खड़े होते हैं। मंदिरों में घंटियों की ध्वनि गूंजती है। हर हर महादेव का जय घोष वातावरण को भक्तिमय बना देता है और हर श्रद्धालु एक ही भावना के साथ शिवलिंग पर जल अर्पित करता है। यह दिन है सोमवार, जिसे सनातन परंपरा में भगवान शिव की विशेष आराधना का दिन माना जाता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि सप्ताह के 7 दिनों में से केवल सोमवार को ही भगवान शिव का प्रिय दिन क्यों कहा जाता है? इसका उत्तर केवल एक कथा में नहीं, बल्कि कई धार्मिक मान्यताओं, पुराणों और सांस्कृतिक परंपराओं में मिलता है। संस्कृत में सोम का अर्थ चंद्रमा भी होता है। सोमवार का शाब्दिक अर्थ है चंद्रमा का दिन। भगवान शिव के मस्तक पर अर्धचंद्र विराजमान है, इसलिए उन्हें चंद्रशेखर और सोमेश्वर जैसे नामों से भी पुकारा जाता है। यह स्वरूप केवल एक अलंकार नहीं, बल्कि गहरा आध्यात्मिक संदेश देता है। चंद्रमा मन, शांति और शीतलता का प्रतीक माना जाता है, जबकि भगवान शिव मन के स्वामी और योग के आदिदेव माने जाते हैं। इसलिए सोमवार को शिव की पूजा मन की शांति और आत्मिक संतुलन का प्रतीक बन गई। पौराणिक कथा के अनुसार दक्ष प्रजापति की 27 पुत्रियों का विवाह चंद्रदेव से हुआ था। ये 27 पुत्रियां नक्षत्रों का प्रतीक मानी जाती है, किंतु चंद्रदेव का विशेष स्नेह केवल रोहिणी के प्रति था। इससे अन्य पत्नियां दुखी होकर अपने पिता दक्ष के पास पहुंची। क्रोधित होकर दक्ष ने चंद्रदेव को क्षय रोग का श्राप दे दिया। श्राप के प्रभाव से चंद्रमा का तेज घटने लगा और समस्त संसार प्रभावित होने लगा। तब चंद्रदेव ने भगवान शिव की कठोर तपस्या की। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें अपने मस्तक पर स्थान दिया और श्राप को पूर्णतः समाप्त करने के बजाय ऐसा वरदान दिया कि चंद्रमा हर महीने घटेगा भी और फिर बढ़ेगा भी। इसी कारण कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष का क्रम चलता है। इस कथा के कारण भगवान शिव और चंद्रमा का संबंध अत्यंत पवित्र माना जाता है और सोमवार शिव आराधना का विशेष दिन बन गया। एक अन्य धार्मिक मान्यता के अनुसार समुद्र मंथन के समय जब हलाहल विष निकला, तब भगवान शिव ने संपूर्ण सृष्टि की रक्षा के लिए उसे अपने कंठ में धारण किया। विष की तीव्रता से उनका शरीर अत्यंत गर्म हो गया। तब देवताओं और अर्षियों ने उन पर जल चढ़ाया और चंद्रमा की शीतलता का स्मरण किया। इसीलिए आज भी शिवलिंग पर जलाभिषेक और सोमवार का व्रत विशेष महत्व रखता है। यह कथा धार्मिक परंपराओं का हिस्सा है और विभिन्न ग्रंथों व क्षेत्रों में इसके अलग अलग रूप मिलते हैं। सावन के महीने में सोमवार का महत्व और भी अधिक बढ़ जाता है। लोक मान्यता है कि इस समय भगवान शिव की विशेष कृपा प्राप्त होती है, इसलिए श्रद्धालु व्रत रखते हैं, शिव चालीसा, महामृत्युंजय मंत्र और एयूएम नमः शिवाय का जप करते हैं। अनेक लोग कांवड़ यात्रा करके गंगा जल लाते हैं और सावन के सोमवार को शिवलिंग का जलाभिषेक करते हैं। सोमवार का व्रत केवल धार्मिक अनुष्ठान नहीं, बल्कि आत्म संयम और अनुशासन का अभ्यास भी माना जाता है। इस दिन श्रद्धालु सात्विक भोजन करते हैं, सत्य बोलने, क्रोध से बचने और सेवा भाव अपनाने का प्रयास करते हैं। इस दृष्टि से सोमवार व्यक्ति के भीतर सकारात्मक परिवर्तन लाने का भी संदेश देता है। भारत के लगभग हर राज्य में सोमवार को शिव मंदिरों में सामान्य दिनों की तुलना में अधिक भीड़ देखी जाती है। काशी विश्वनाथ, महाकालेश्वर, केदारनाथ, सोमनाथ, बैद्यनाथ धाम और अन्य प्रसिद्ध शिवालयों में विशेष पूजा अर्चना होती है। सावन के सोमवारों में यह आस्था अपने चरम पर दिखाई देती है। अंततः सोमवार भगवान शिव का प्रिय दिन केवल इसलिए नहीं माना जाता कि यह परंपरा सदियों से चली आ रही है, बल्कि इसलिए भी कि यह दिन मन की शांति, भक्ति, संयम, करुणा और आत्मचिंतन का संदेश देता है।
भगवान शिव का अर्धचंद्र हमें याद दिलाता है कि जीवन में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, लेकिन धैर्य, संतुलन और भक्ति के साथ हर कठिनाई को पार किया जा सकता है। इसी विश्वास के साथ हर सोमवार करोड़ों श्रद्धालु श्रद्धा से कहते, सावन सोमवार और भगवान शिव का गहरा संबंध यदि हम भारत की धार्मिक परंपराओं को ध्यान से देखें तो पाएंगे कि हर देवता के साथ कोई न कोई विशेष पर्व, तिथि या दिन जुड़ा हुआ है। भगवान शिव के साथ सोमवार का संबंध भी इसी परंपरा का हिस्सा है। लेकिन सावन का सोमवार केवल एक धार्मिक मान्यता नहीं, बल्कि भारतीय संस्कृति, प्रकृति और आध्यात्मिक जीवन के अद्भुत मेल का प्रतीक है। वर्षा ऋतु के आगमन के साथ जब धरती हरी चादर ओढ़ लेती है, खेतों में नई फसल की तैयारी शुरू होती है और नदियां जल से भर जाती है, तब सावन का महीना प्रारंभ होता है। भारतीय जीवन में यह समय केवल मौसम बदलने का नहीं, बल्कि मन और आत्मा को भी नई ऊर्जा देने का अवसर माना गया है। इसी कारण इस पूरे महीने में भगवान शिव की विशेष आराधना की परंपरा विकसित हुई। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार भगवान शिव को अत्यंत सरल और शीघ्र प्रसन्न होने वाला देव माना गया है। उन्हें भोलेनाथ कहा जाता है क्योंकि वे अपने भक्तों की सच्ची श्रद्धा को सबसे अधिक महत्व देते हैं। यही कारण है कि सावन के प्रत्येक सोमवार को लाखों लोग बिना किसी भेदभाव के शिव मंदिरों में पहुंचते हैं। कोई धनवान है, कोई गरीब, कोई दूर दराज के गांव से आया है तो कोई बड़े शहर से। भगवान शिव की भक्ति सबको एक सूत्र में बांध देती है। सोमवार के व्रत का उल्लेख अनेक धार्मिक परंपराओं में मिलता है। कई श्रद्धालु सूर्योदय से पहले उठकर स्नान करते हैं, स्वच्छ